हाँ चलो कंसंट्रेट एवरीबॉडी। तो बच्चों लोग हम लोग चालू करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे आज अपन? चलो हाँ, तो डेप्रिसिएशन बनाने का की पॉइंट क्या है बच्चों लोग? प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या है? हाँ चलो इधर इधर अब आ जाओ, इधर इधर ध्यान देना। तो यहां पर सबसे पहला आज अपन बेसिक करने वाले हैं, सब कोई ध्यान देंगे इधर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दो मेथड है। तो डेप्रिसिएशन का यहां पर अभी अपन दो मेथड, हाँ दो मेथड देखने वाले। पहला क्या होता है आपका एसएलएम, दूसरा क्या होता है? वैसे और भी मेथड है, 7-8 मेथड है अभी जो अपने को देखना है। तो अभी पहले दो मेथड देखेंगे, बाद में बाकी मेथड देखेंगे। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन? तो बच्चा लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होने के कारण क्या है? वेयर एंड टियर और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इफ्लक्स ऑफ टाइम, हाँ और ऑब्सोलेंस एंड वेरी गुड, हाँ कंटिन्यू यूजेज, बहुत बढ़िया। तो जनरली यहां पर जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले, जनरली क्या होता है, एसेट को हम अपने बिजनेस में, अपने फर्म में, अपने कंपनी में यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? काम होती जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे यहां पर? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन के पहले आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यहां पर मेन चीज अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर क्या हो सकता है आपका? मे बी, हाँ यहां पर फाइनेंशियल ईयर में कैलेंडर भी हो सकता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से। तो यहां पर कैलेंडर ईयर मतलब होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा आपका? 31 दिसंबर। कब खत्म होगा? ठीक है, तो यहां पर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से। ठीक है, आप अगर आप कैलेंडर ईयर बनाएंगे तो हमारे एग्जाम में दोनों आ सकता है, कैलेंडर ईयर भी आ सकता है और अप्रैल टू मार्च भी आ सकता है। ठीक है, बी केयरफुल, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे। स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन बोला 1 अप्रैल को एसेट परचेस किया, नीचे कई बार बोलता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू 31 दिसंबर। गए बेटा, आपने अप्रैल टू मार्च बनाया, उसके बाद काटा, फिर बनाया, टाइम गया। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पहले टॉप टू बॉटम अच्छे से रीड करने का, उसके बाद हैंडल करने का। ठीक, चलो अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं एसेट परचेस कर रहा हूं तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा। पहले अगर ये बेसिक क्लियर है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाला है। ठीक, तो पहले एकदम बेसिक को ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं 1 जनवरी 18 को परचेस कर रहा हूं, कब परचेस कर रहा हूं, तो मेरा अभी कौन से ईयर में ये कवर हो रहा है? 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर आ रहा है 2017 एंड 18, अगर अप्रैल से मार्च ले रहे हैं। ठीक, और अगर कैलेंडर ईयर ले रहे तो कब आ रहा है? 2018। अच्छा, 1 अक्टूबर 19 ले रहा तो कब आएगा? 1920। कहाँ आएगा? अच्छा, ये 1920 आएगा। क्या आएगा आपका? अच्छा, 1 फरवरी 19 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? हाँ बेटा, 1 फरवरी। हाँ हाँ, क्या बोल रहे बेटा? हाँ ये क्या बोल रहे हीरो? साकेत 1920, 1819, 1819। तो यहां पर कवर होगा 1819। समझने के लिए समझो इधर, अगर 1 फरवरी को परचेस किया हूं और अप्रैल से मार्च है तो यहां पर बेटा आपका 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है और स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 18 को। तो अल्टीमेटली ये कवर हुआ आपका 1819। क्या कवर हुआ आपका? तो इसको ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक, अब पहला आता है आपका ऐसे, एक बार फिर समझाऊं। अगर मैं 1 फरवरी 19 को एसेट परचेस कर रहा हूं, कब कर रहा हूं? तो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 19। तो स्टार्ट कब होगा?
अप्रैल 18, तो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18-19। Got it? स्टार्ट कब से हो रहा है? अप्रैल 18 से। खत्म कब हो रहा है? मार्च 19, तो क्या हो जाएगा 18-19। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर पहला आता है एचएलएम मेथड। पहला क्या आता है? तो एचएलएम मेथड का बनाने का की पॉइंट क्या बेटा? जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सब्जेक्ट टू यूज। सब्जेक्ट टू, अब देखो इधर, अगर मान लो 1 अप्रैल 19 में मैंने 5 लाख का एसेट परचेस किया, डेप्रिसिएशन का रेट है मान लो 10% पर एनम, तो आप पहले साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 50,000। दूसरे साल? तो दूसरे साल भी आप 50 करोगे क्या? अच्छा, सपोज अगर ये एसेट अप्रैल में नहीं करके मैंने अगर अक्टूबर में खरीदा तो पहले साल 25,000, फिर 50,000। समझ में आया क्या? डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है? फिक्स, सब्जेक्ट टू यूज। अगर पहले साल 6 महीना यूज की तो 6 महीना, 3 महीना यूज की तो, और 1 महीना यूज की तो। आया समझ में? ठीक। अब आप लोग फटाफट मेरे को मशीन अकाउंट बना के देंगे। हाँ, 1 अप्रैल 18 को मैंने 5 लाख का मशीन खरीदा। 1 अक्टूबर 19 को मैंने 2 लाख का मशीन खरीदा। 1 जनवरी 20 को मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा। डेप्रिसिएशन आपका होगा यहाँ पर 10% पर एनम। देखो ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करके देना है। ठीक, ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग भी सॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ पर अभी पॉज कर रहा हूँ, तो बाद में मैं जब चालू करूँगा तो आप लोग बनाने के बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा, देखो एक बार देख लो, यहाँ पर आएगा आपका 2018-19 ना। तो यहाँ पर अप्रैल 18 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18-19। ठीक है, और ये अक्टूबर 19 है, तो ये मार्च 19 के बाद है, तो अगले साल आएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अपन मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। एसएलएम मेथड है, तो पहले साल का ही आ जाएगा आपका यहाँ पर 50,000 बाई बैलेंस, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4,50,000। ठीक, यहां पर आएगा आपका 1920, और यहां पर लिखेंगे अपन अप्रैल 1 टू बैलेंस। यहां पर कितना आएगा बेटा? ठीक, अब ये अक्टूबर 19 इसी साल आएगा क्या? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना जाएगा? ठीक, इसके बाद ये जनवरी इसी साल आएगा। ये मार्च 20 है, तो जनवरी भी इसी साल आ जाएगा आपका टू बैंक 1 लाख। अब यहां पर आप मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? हाँ, तो मशीन M1 में आपका आ जाएगा 50,000। यहां पर आपका आ जाएगा 2 लाख का 10%, 6 महीने का। कितने महीने का? और यहां पर 3 महीने का कितना आएगा? टोटल मिला के 62,500। अब यहां पर आप लिखेंगे बाई बैलेंस, तो यहां पर 8,50,000 माइनस 62,500, 687, 7,50,000, और यहां पर भी 7,50,000। ठीक, ये क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? क्लियर एकदम? चलो अब अपन आते सेकंड क्वेश्चन में। नहीं अभी रुको, एक एक करके पहले करा देता हूं। एक काम करो, इसी को WDV मेथड से करके दो। चलो नहीं सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, WDV से करके दो। हाँ चलो, इसको WDV से फटाफट करके देंगे सबको।
अब बच्चे लोग यहां पर ध्यान देंगे सबको ही, डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करने के लिए यहां पर अपन दो चीज करते हैं। पहला अपन फॉर्मूला मेथड, पहला अपन फॉर्मूला, और दूसरा क्या है आपका फॉर्मूला मेथड में अपन डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे बेटा। डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कितनी कॉस्टिंग का एसेट है प्लस उसको इंस्टॉल करने का जो भी खर्चा लगा। हाँ, अगर मैं मशीन खरीद के लाया हूं 5 लाख रुपए का, इंस्टॉलेशन का खर्चा मेरा 1 लाख लगा है, तो टोटल 6 लाख रुपए टोटल। अब यहां पर आएगा आपका स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, तीनों सेम होता है। तीनों क्या होता है, मतलब अगर मैं एसेट को यूज करूंगा और पूरे लाइफ में यूज करने के बाद 4 साल 5 साल 10 साल जो भी लाइफ है, तो अगर उसको मैं कबाड़ी को बेचूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, उसको बोलते हैं अपन स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके यहां पर लिखना लाइफ ऑफ एसेट। क्या लिखोगे यहां पर, क्लियर बात आपको? ठीक। परसेंटेज मेथड अभी तक जो अपन करते हैं 10%, 15% जो डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं अपन परसेंटेज मेथड। तो यहां पर आप फॉर्मूला मेथड से निकालोगे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय। हाँ चलो, आप यहां पर आप पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। चलो इधर देखो, इधर देखो। यहां पर जो डेप्रिशिएशन अपन चार्ज करेंगे, यहां पर जो डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, बना नहीं बना घर होगा क्या, घर जाके ना रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो होगा। और डेप्रिशिएशन ये ऐसा चैप्टर है, इन्वेंट्री जो आगे आने वाला है ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस नहीं करेगा नहीं बनेगा, तुरंत जाग करना पड़ेगा। ठीक, चलो देखो इधर। हाँ 12th आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो। चैंपियनशिप करा रहे हैं। हाँ चलो इधर देखो, अभी इधर ध्यान दो। यहां पर डेप्रिशिएशन अपन जो प्रोवाइड करेंगे यहां पर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अपन डायरेक्टली एसेट में डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में अपन डायरेक्टली एसेट में डेप्रिशिएशन चार्ज। तो अपना एंट्री क्या होगा यहाँ पर, इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। क्या है हमारा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, मेरे साथ साथ नोट कर लेना बेटा। पहला होगा डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एसेट इफ डायरेक्ट मेथड। हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू। हाँ, यहां पर इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, पीएफडी बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, बोथ आर सेम।
तो ये ब्रह्मास्त्र बच्चों लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये एंट्री के दम पे आपको आगे का खासकर इनडायरेक्ट मेथड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन दो बना लोगे या फिर मैं बना के बताऊं? एक इनडायरेक्ट मेथड का बना के बताओ या बना लोगे? हाँ लेजर बनाना, नहीं बना पाओगे? हाँ चलो देखो इधर कैसे बनेगा, ध्यान देना। देखो यहां पर बहुत ही टफ मेथड आपको बताने जा रहा हूं, भयंकर टफ है ये, इतना टफ आज तक अपनी जिंदगी में सॉल्व नहीं कियोगे, इतना बड़ा टफ है ये, ठीक। देखो इधर, ठीक है, देखो यहां पर एकदम टफ है और ध्यान से नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत होगा। अब इधर समझो 2018-19 2000, यहां पर भी क्या लिखेंगे? हाँ कितने का एसेट परचेस किया हम लोगों ने? तो टू बैंक कितना जाएगा? अच्छा यहां पर क्या आएगा आपका? बाई बैलेंस क्या लिखेंगे अपन? यहां पर बाई डेप्रिशिएशन लिखोगे क्या? सर हमारा ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं, तो मशीन अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग करने की जरूरत? अच्छा यहां पर मशीन अकाउंट है क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर टू बैलेंस आ जाएगा आपका 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? यहां पर हाँ क्या लिखेंगे यहां पर? हाँ कितना? और यहां पर बाय बैलेंस कितना? बहुत टफ है ना, ठीक है। अब अपन आते 18-19 में, इन केस ऑफ पीएफडी, इन केस ऑफ, अच्छा डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं क्या एंट्री पास करना है सर? पीएफडी या एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन के लेजर में, इधर ध्यान देना। तो हमारा ब्रह्मास्त्र बोलता है कि पीएफडी क्रेडिट होता है, क्या होता है? तो पीएफडी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे अपन? अच्छा डेप्रिशिएशन जनरली कब चार्ज करते हैं? यहां पर क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिशिएशन। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन? टू बैलेंस, क्या करेंगे अपन? तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा बेटा? 1920। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? अब ये पीएफडी ओपनिंग में जाएगा, 1 अप्रैल को जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? मार्च के बाद क्या आता है? हाँ कितना आएगा? फिर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे क्या? हाँ कितना? हाँ तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो मार्च 31 टू बैलेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 लाख। समझ में आया? तो मशीन अकाउंट और पीएफडी अकाउंट, मशीन अकाउंट और समझ में आया हीरो? साकेत ठीक? हाँ चलो अभी एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट सॉल्व करके दो। हाँ हाँ
मशीन अकाउंट, पीएफडी अकाउंट, ये बना के देना है। डेप्रिसिएशन भी बना लो, चलो आसान है। हाँ, ये आपको बनाना है 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मशीन अकाउंट। अच्छा, 10% SLM मेथड, अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और इसको ना साथ में WDV से ही बना लो, चलो। हाँ, मशीन अकाउंट, पीएफडी अकाउंट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। बनाओ फटाफट, चलो आ जाओ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो जनरली किसी एसेट को यूज करने की वजह से जो उसकी वैल्यू गिर जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में कल अपन ने देखा था SLM मेथड और WDV, और साथ में देखा था हम लोगों ने ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, नॉट मेंटेन, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मॉड्यूल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और होमवर्क किया सब कोई? मेरा बुक कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? डाउट है भी? चलो अब अपन आज देखेंगे सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। कौन सा मेथड? सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड में अपन क्या करते हैं, इधर ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोगों ने एसेट परचेज की है 5 लाख का, और क्वेश्चन में बोलता है इसका लाइफ है आपका 5 साल। कितना साल है? 5 साल लाइफ है। तो सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड में अपन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट? तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों आपका, अगर 5 साल बोला है तो पहले साल जब अपन लाएंगे तो उसका लाइफ कितना बचा है? 5 साल। और 1 साल यूज करने के बाद सेकेंड ईयर में कितने साल बचा है उसका लाइफ? 4। फिर उसका लाइफ कितने साल बचा है? चौथे ईयर में, 5वें ईयर में। तो अब सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट टोटल कितना हो रहा है? 15। कितना हो रहा है? 15। तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने का है? 5 लाख, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट, कितना आ रहा है आपका? 15। अब पहले साल का अगर डेप्रिसिएशन आपको निकालना है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? क्योंकि पहले साल में लाइफ कितना बचा है? 5 साल, ठीक है। अब अगर मेरे को सेकेंड ईयर निकालना है, कब निकालना है? तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 4। थर्ड ईयर में, 3। समझ में आया क्या? चलो अब आप लोग बताएंगे, अगर मैं एसेट 20 लाख का परचेज करके लाया हो और उसका लाइफ है 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू है मान लो 2 लाख रुपए। हाँ चलो मेरे को फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के दो। फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? एवरीबॉडी फास्ट। हाँ ठीक है, अब इसको रख ऐसा, कैलकुलेटर निकाल।
कितना आया तेरा? कितना आया? कितने लोग का है ये? किसका नहीं आया? चलो देखो इधर, डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू एसेट कितने का? स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2 लाख। लाइफ कितना है? 55 आ रहा है क्या टोटल सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट? अगर 10 ईयर है तो आपका सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट कितना आएगा? 55। अब इधर ध्यान दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले साल कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, तो कितने लोग हैं जो 5 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे? हाँ, यही ध्यान रखना बेटा, ये एक्सीडेंटल पॉइंट है। ठीक, तो 196364 ऐसा कैलकुलेट करना है आपको सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड में। आया समझ में? आपका ये 55 कच है या 55 कच है मालूम है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इन सबको टोटल करना। ठीक है। अच्छा, अगर अपने को इधर ध्यान से सुनो, 5 4 3 2 1 तो देखो इधर, इधर ध्यान दो सब। तो अगर मैं बोलूंगा छठवें साल में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 5 से। किसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। अगर मैं बोलूंगा पांचवें साल, किसे मल्टीप्लाई करोगे? अगर मैं बोलूंगा तीसरे साल, तो किसे मल्टीप्लाई करोगे? अगर मैं 10वें साल बोलूंगा तो 1 से। समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इधर इधर सबको ध्यान देना। सुनो इधर, मैं एक मशीन खरीद के लाया था, 3 साल तक यूज किया। कितने साल तक यूज किया? तीसरे साल के एंड में उसकी वैल्यू थी 3,64,500 और डेप्रीशिएशन था हमारा 10% पर एनम, और मैं WDV मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज करता था। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हाँ, 3 साल का पूरा डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद इतने का बचा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट।
इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, मैं एक सबसे रामबाण तरीका बताता हूँ जो हमेशा यूज करना है। इधर ध्यान दो। इट इज एज्यूम दैट मेरा फर्स्ट ईयर जब मैं एसेट परचेज करके लाया तो इट इज एज्यूम दैट वो 100 का रहा होगा। कितने का रहा होगा? 100। अब 100 का अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितना आएगा यहाँ पर? 90। अब 90 का 10% कितना आएगा? 9। अब इसका कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा? तो अल्टीमेटली मेरा जो एसेट है वो थर्ड ईयर के एंड में कितने का है? वो 72.90 का है। तो अगर मेरा एसेट 3,64,500 किसके बराबर है? 7290। तो ओरिजिनल कॉस्ट है कितना मेरा? 100। हाँ, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 लाख। कितना आ जाएगा? 5 लाख। समझ में आया? आप 5 लाख रखो कैलकुलेटर में, क्रॉस चेक करके देखो। 5 लाख माइनस 10% पहले साल, माइनस 10% दूसरे साल, माइनस 10% तीसरे साल, तो आ रहा आपका 3,64,500। तो अल्टीमेटली 3 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू इतनी बची। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। एनी डाउट? नो? क्लियर एकदम? और दो एक बार क्वेश्चन देखो। अगर ये एसेट ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 है तो पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 10%, 10। तो मेरा एसेट पहले साल के एंड में कितने का बचा? 90। दूसरे ईयर 90 का 10% कितना आएगा? 9। अब कितने का बचा? 81। 81 का 10% 8.10। कितने का बचा? तो थर्ड ईयर के एंड में कितने का बचा? 72.90। तो अब ये किसके बराबर है? 72.90 के बराबर है। तो 100 ओरिजिनल कॉस्ट कितना? रोडा जी समझ में आया? हाँ वही, बस बस वैसे ही सेम है। ठीक, हाँ चलो चलो इधर ध्यान दो, ठीक से दे रहा हूं मैं। अगर मान लो थर्ड ईयर के एंड में मेरा एसेट है 7,29,000 का और डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं मैं WDV से। किससे करता हूं? और 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। थर्ड ईयर का एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 7,29,000। $10 लाख आ गया सबका? अच्छा, एक और शॉर्टकट तरीका बताऊं? चलो कैलकुलेटर में लिखो सबको मेरे साथ। 7,29,000 लिखे क्या? तो थर्ड ईयर के एंड में कितने के बराबर है? 0.9 के बराबर है। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितना होगा? तो डिवाइडेड बाय 0.9 करो, डिवाइडेड बाय 0.9। फिर उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 0.9 करो, फिर डिवाइडेड बाय 0.9 करो। तो 3 बार किए तो कितना आ गया? शॉर्टकट है ये। 0.9 करके 3 बार करना तो आ जाएगा इन केस ऑफ WDV। हाँ चलो अब इधर नेक्स्ट। अगर मान लो मेरा HLM मेथड है, कौन सा मेथड है? HLM मेथड है और 3 साल यूज करने के बाद अगर मेरा एसेट 7 लाख का बचा है, 10% पर एनम 10 लाख आएगा। हाँ कैसे आएगा देखो इधर, देखो इट इज एज्यूम दैट ओरिजिनल कॉस्ट 100, ओरिजिनल कॉस्ट 100। अब 100 का पहले साल का 10% कितना आएगा? 10 10 10। तो अल्टीमेटली कितने का बचा? 70। HLM मेथड में असल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? फिक्स, सब्जेक्ट टू यूज। तो अगर ये 7 लाख किसके बराबर है तो 100 कितना? तो 100 आ जाएगा आपका यहाँ पर 10 लाख। आया समझ में सबको? कोई डाउट नहीं? हाँ चलो। अरे वो कहाँ गए हीरो हैं? हाँ टकलू कहाँ गए? टकलू चलो अब इधर इधर इधर। अब नेक्स्ट आता है आपका मशीन अवर मेथड। मशीन अवर मेथड में कैसे करेंगे इधर ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं मशीन लेके आया हूँ 5 लाख का, कितने का लाया हूँ? और ये मशीन मेरे को टोटल जब तक मैं यूज करूंगा टोटल 50,000 घंटे चलेगा। कितने घंटे चलेगा? 50,000 घंटे चलेगा। और पहले साल मान लो वो 15,000 घंटे चला है तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा पहले साल का?
कॉमन सेंस है बेटा, फटाफट निकल के दो। 150 आएगा, ठीक है। अगर मान लो दूसरे साल 5 घंटे चला है तो सेकेंड ईयर 50,000 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मशीन टोटल लाइफ चलेगा 50,000 घंटे जब तक मैं यूज़ करूंगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। पहले साल अगर 15,000 चलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 15। दूसरे साल अगर 5,000 घंटे चलेगा तो 5,000 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन आ जाएगा सेकेंड ईयर का। गॉट इट? अच्छा, ऐसे ही सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? मशीन आवर मेथड। ठीक है। अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, नेक्स्ट क्या आएगा आपका? प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेम कंसेप्ट। अगर मान लो मैं एक मशीन लेके आया 5 लाख का और टोटल मशीन के पूरे लाइफ में यूज करूंगा तो 50,000 यूनिट मेरे को प्रोडक्शन देगा। कितना प्रोडक्शन देगा? और पहले साल मैंने कितना निकाला? 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन। ये कॉमन सेंस है। हाँ, ये देखो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 15,000, हाँ कितना आएगा? तो 1.5 लाख डेप्रिसिएशन आएगा आपका पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का। आया समझ में? निकाल लोगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड? ठीक, चलो डिप्लेशन मेथड। कौन सा मेथड? सर ये डिप्लेशन मेथड क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा। डिप्लेशन मेथड बोलते हैं किसको और कहां पर एप्लीकेबल होता है? हाँ, नेचुरल रिसोर्स, माइनिंग वगैरह, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम। अगर आपको लग रहा है कि जो आप माइनिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ से कितना क्वांटिटी आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो जिस साल में जितना जितना क्वांटिटी निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेसर सूर्यन कंपनी टूक अ लीज ऑफ क्वारी 1 जनवरी 2019 फॉर 1 करोड़। एज पर टेक्निकल एस्टीमेट टोटल क्वांटिटी कितना डिपॉजिट है आपका? 2 लाख टन आप निकाल सकते हो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन बिलो। तो आप एक्सट्रैक्ट मतलब कितना कितना निकाल रहे हो। तो पहले साल आपने कितना निकाला? 2,000 टन। कितना निकाला? टोटल मशीन कितने का था? टोटल कितना क्वांटिटी? 2 लाख। पहले साल कितना? 2,000। कितना आएगा? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए पहले साल का डेप्रिसिएशन आया समझ में? वैसे ही आपको डेप्रिसिएशन निकालते जाना है, ठीक। जिस साल जितना टन आप निकालोगे उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करते चलोगे। कर लोगे? ये सिंपल मेथड है, ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, मेरे बुक में आते क्वेश्चन में, ठीक। ये सब आप लोग मॉड्यूल से ख़त्म करना, मेरे बुक के क्वेश्चन कुछ कुछ अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने ये 6 वाला ट्राई किया क्या? 6 वाले कितने लोगों ने ट्राई किया है? मात्र 3 लोगों ने। 6 किसी, ए भाई ओ हीरो, 6 ट्राई किया क्या? यस मोडो, हेलो, फटाफट सॉल्व करो। और जिसका हो गया एक काम करो, जिसका हो गया है वो मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल खत्म करो पूरा। मॉड्यूल हो गया? स्कैनर करो। स्कैनर सॉल्व करेंगे बेटा आप लोग। हाँ चलो, इधर 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 सबको ध्यान दो। देखो इधर, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ध्यान देना इधर सबको ही, ठीक है। तो आपको करना क्या बेटा जी, यहाँ पर ध्यान देंगे सबको, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। तो जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को एकदम सिंपल कर लेना है। आपको एकदम पहले से चार्ट बना लेना है। तो जैसे ही आप चार्ट बना लोगे आपका सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका हो जाएगा। ओ हीरो ध्यान देना इधर, बन गया फिर भी ध्यान दे, ठीक। स्पीड ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज मोटर ट्रक 3 लाख फॉर 1 अप्रैल 2007।
तो 1 अप्रैल 2007 3 लाख रुपए का एसेट परचेज किया, और 1 जुलाई 2007 को अनदर ट्रक वाज परचेज फॉर 3,20,000। 1 जुलाई 2007 को और एसेट परचेज किया अपन 3,20,000 का। On 1st October 2009, the truck purchase on 1st April 2007 was sold for rupees 1,20,000। तो 1 अक्टूबर 2009 को हम लोगों ने जो अप्रैल 7 में, मतलब ये वाला अप्रैल 7 में ये एसेट परचेज किया अपने ट्रक, सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000 और 1 अक्टूबर 9 में सेल किए। हाँ, कितने में सेल किया अपन? 1,20,000। कितने में सेल किए? 1,20,000। एंड न्यू ट्रक वाज परचेज फॉर 2,60,000 ऑन द सेम डे। सेम डे बोले तो अपन कहां पर आके खड़े बेटा? अभी 1 अक्टूबर 9 में कहां खड़े हैं? तो 1 अक्टूबर 2009 में, और हम लोगों ने कितने का एसेट परचेज कर लिया? 2,60,000। 2 लाख। On 1st August 2010, the company exchanged the latest purchase truck। तो लेटेस्ट कौन सा ट्रक परचेज किया बच्चों लोग हम लोगों ने? 2,60,000 का 1 अक्टूबर को लेटेस्ट वही ट्रक परचेज किए भी अपन। ठीक है, उसको अपन एक्सचेंज कर रहे। क्या कर रहे? फॉर अ न्यू ट्रक ऑन विथ अ सेम वेंडर। तो ये अपन ने कब किया बेटे जी? ये कब किया अपन ने? 1 अगस्त 2010 को। कब किया अपन ने? ठीक है। सेम वेंडर, द एक्सचेंज एग्रीमेंट इंक्लूड द एडजस्टमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख फॉर द ट्रक रिटर्न एंड पेमेंट फॉर 1 लाख इन कैश। तो मैं उसको बोला भाई ये जो लेटेस्ट ट्रक परचेज किया उन्होंने से 2,60,000 का, वो 1 अगस्त को तो उसको रख ले। तो बोला कितने में लूंगा? तो बोलते हैं 2 लाख में लूंगा। कितने में लूंगा उसको? तो यहाँ वाला ये वाला ट्रक मेरे को सेल कंसिडरेशन, एक्सचेंज कंसिडरेशन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं अपन? हाँ, कितने में? तो 2 लाख में लेके गया। ठीक है, और बदले में मैंने उसको और कितना दिया? 1 लाख रुपए और दिया। कितना दिया? तो मतलब 1 अगस्त को जो मैं नया ट्रक लेके आया वो कितने का लेके आया बेटा? 3 लाख का नया ट्रक परचेज करके लाया। आया समझ में? जो पुराना ट्रक था वो था कितने का? 2,60,000। कितने का था? 1 अगस्त तक यूज किया। कहां तक यूज किया? और कितने में लेके गया वो? 2 लाख में लेके गया। अब कितने का ट्रक 2 लाख में लेके गया ये देखना पड़ेगा। और हम लोगों ने 2 लाख तो ठीक है उसकी एग्रीड वैल्यू, और 1 लाख रुपए और कैश दिया, तो नया ट्रक कितने का लाया? 3 लाख का नया ट्रक लाया। ठीक, हाँ बोल। पेमेंट किए तो वो यहां पर नहीं आएगा मशीन अकाउंट में, वो आएगा वेंडर अकाउंट में। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू कैश। वेंडर टू कैश 1 लाख हो रहा है तो वो मशीन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, वो वेंडर अकाउंट में जाएगा। ठीक, अरे मोबाइल ही चलाना है। द पेमेंट वॉज मेड ऑन 16 अगस्त 2010। तो पेमेंट कभी भी करे वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। ठीक, द कंपनी फर्दर परचेज अ न्यू ट्रक 3,15,000 ऑन 1 अक्टूबर 2011। 1 अक्टूबर 2011 कितने का नया ट्रक परचेज किया अपन? 3,15,000 का। दिस ट्रक मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन 1 दिसंबर 2012। तो 1 दिसंबर में ये गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो गई एंड गॉट कंप्लीटली रैक्ड। तो पूरा एकदम क्या हो गया? अस्थि पंजी पूरा ढीले हो गया उसका। द कंपनी रिसीव 2 लाख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन सेटलमेंट। तो 1 दिसंबर को मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला? 2 लाख। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट क्लेम और 28 मार्च को मिला। तो ठीक है, हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 2 लाख से। भले वो पेमेंट कभी भी दे। द बुक वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर एंड कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। अब आपको 12-13 तक बनाना है, 7-8 से 12-13 तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पूरा समरी बना दिया है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? ऐसा शॉर्ट फॉर्म में समरी बना लेना है। राइट, तो SLM मेथड 20% पर एनम। राइट, अब अपन यहाँ पर
बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखना है बेटा जी मोटर ट्रक अकाउंट कैसे बनेगा, पूरा लास्ट तक का आपको बने रहना है। ठीक, अब यहाँ पर कैसे बनेगा ध्यान से। मोटर ट्रक ये हमारा इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है और इसमें मैंने पूरा हर एक वैरायटी एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। ठीक, इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन को बहुत पटकता है, मोटर ट्रक वाला बच्चा इससे बहुत भागता है वो उसी को। अब क्या होता है मोटर ट्रक जैसे ही दिखा ना बच्चे को क्वेश्चन पेपर में वो छोड़ेगा बढ़ेगा आगे। अरे कई बार सिंपल क्वेश्चन देता है मोटर ट्रक का, मैंने तो पूरी वैरायटी डाल दी है। तो आपको क्या करना है, भागना नहीं है क्वेश्चन से, सॉल्व करना है उसको। ठीक, हाँ चलो अब इधर देखो कैसे सॉल्व होगा। तो 2007 2000 तो 2007 and 8 2007 and 8 ठीक है। 1 अप्रैल 3 लाख रुपए का मैंने मोटर ट्रक परचेस किया। एंट्री क्या पास करेंगे, मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक, मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ कितने से, 3 लाख। ठीक, अच्छा ये बताओ मेरे को ये 1 जुलाई 7 इसी साल आएगा कि अगले साल आएगा। सर यहाँ पर ना मार्च 8 तक का जितना भी ट्रक परचेस करोगे पूरा का पूरा आएगा सर। तो यहाँ पर आपका जुलाई 1 टू बैंक, हाँ कितना जाएगा, 3,20,000 3,20,000। अच्छा इधर देखो ये 1 अक्टूबर 9 तो अभी मार्च 8 है, ये 1 अक्टूबर 9 तो ये अगले साल आएगा। कब आएगा आपका, तो अब इस साल आने वाला नहीं है, अभी अपन आगे बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ पर मार्च 31 हाँ बाय डेप्रीशिएशन। अभी इधर देखो पहला मशीन का 3 लाख का 20% कितना आएगा, 60,000। अच्छा यहाँ पर 3,20,000 का 20% 64,000। 1 जुलाई है बेटा, 6 महीना नहीं निकालना है यहाँ पर। कुछ बच्चे बाय डिफॉल्ट 6 महीना लेते हैं। अरे भैया जुलाई 1 है तो जुलाई से मार्च कितना महीना होगा, 9 महीना, कितना आएगा 48,000। तो 3,20,000 का 64,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 करोगे तो 48,000 आएगा। तो अल्टीमेटली कितना आएगा यहाँ पर 1,08,000 आ जाएगा। कोई डाउट, चलो अब मार्च 31 क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस 3 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा, 320 माइनस 48 2,70,000 5,12,000 5,12,000 ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2008 और 9 यहाँ पर लिखेंगे अपन फर्स्ट टू बैलेंस यहाँ पर कितना आएगा 5,12,000। अच्छा किसी को डाउट है क्या यहाँ पे, एनीवन एनी डाउट, नो, पक्का, चलें आगे। चलो अभी हम लोग मार्च 9 में खड़े हैं, कहाँ खड़े सर, ये तो अक्टूबर 9 है सर, अगले साल कहाँ है, तो और अगले साल जाएगा, मार्च 9 के बाद अक्टूबर आता है और ये भी अक्टूबर 9 अभी अगले साल का ही सर, यहाँ पर चुपचाप डेप्रिसिएशन चार्ज करने का भी है। तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन पहले मशीन में फिर कितना आएगा बेटा 60,000, दूसरे मशीन में तो HLM मेथड है 3,20,000 का 20% 64,000 टोटल कितना जाएगा। ठीक है अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, बाय बैलेंस। अब कितना आएगा बाय बैलेंस, ध्यान दो इधर 2,40,000 माइनस 60 और यहां पर 272 माइनस 64,000। हाँ टोटल कितना जाएगा आपका 3,88,000। ठीक, अब ये बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, टू 2009-10 यहाँ पर लिखेंगे अपन अप्रैल 1 टू बैलेंस, यहाँ पर आएगा 3,88,000 3,80,000
3,88,000। किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का? चलो अब इधर 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 कोई डाउट? नहीं? पक्का? ठीक है, अब देखो इधर, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। हाँ अभी पहले इधर देखो, अब यहां पर बोल रहा है 1 अक्टूबर 9 को हम लोगों ने सेल किया और 1 अक्टूबर 9 को यहां पर परचेज किया, तो 1 अक्टूबर 9 इस साल आएगा क्या? आएगा क्या बेटा? आएगा ना सर, मार्च 10 है ना सर, 100% आएगा सर। तो अक्टूबर 1 अपन ने कितने का परचेज किया बेटा? कितने का? 2,60,000 का अपन ने और परचेज किया। परचेज किया कि एक्सचेंज हुआ? वो नहीं, परचेज किया ना, 2,60,000। ठीक, अब इस साल सेल भी हुआ है इस साल, तो अक्टूबर 1 को बाई बैंक, हाँ कितना पैसा मिला हमको? 2 लाख मिला क्या? अच्छा 1/20, हाँ ये 1 अक्टूबर, हाँ ये 1/20 मिला अपने को। ठीक है, तो 1,20,000 अपने को मिला। अच्छा चलो अभी तक देखो, वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहला। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। चलो देखो इधर, अभी सबसे पहला हम लोगों ने सेल कितने में किया बेटा? ठीक है, अब भी कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा कितने का था? ये 1,80,000 का था पिछले साल। या बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं लिख के यहाँ पे एक काम करो, बुक वैल्यू लिखो ऑन प्रीवियस ईयर। तो हमारा बुक वैल्यू 1,80,000 का था, माइनस डेप्रीशिएशन करो, तो इस साल का डेप्रीशिएशन अभी 6 महीने का, तो 3 लाख का। ये देखो इसमें ओरिजिनल कॉस्ट में 3 लाख का 20%, 60,000, तो 6 महीने का 30,000। तो फाइनली एसेट कितने का बचा? कितने में बेचे? तो 30,000 का क्या हुआ आपका? लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका बाई पीएनएल, हाँ कितने का लॉस हुआ बेटा? 30,000। अच्छा, इस साल का डेप्रीशिएशन लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ, इस साल का अक्टूबर 1 में कितना डेप्रीशिएशन आया? तो ये 30,000। तो पहले साल का ये देखो आंसर चेक कर लो एक बार, 30,000 का आपका लॉस आ गया है। ठीक है, चलो कोई डाउट है यहां तक? चलो अब यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा? मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन, सेकंड मशीन का 320 का 20% कितना आएगा? 64,000। इस साल और खरीदे क्या? कितने का? तो 2,60,000 का 20%, 6 महीने का 26,000। कोई डाउट है? ठीक, तो ये 26,000, टोटल कितना होगा बेटा? तो ये आ जाएगा आपका 90,000। ठीक, अब फाइनली बैलेंस कितना बचा जल्दी बताओ। तो यहां पर आपका बैलेंस बचेगा 3,78,000। कैसे बचेगा देख लो इधर, 2,08,000 का कितना करेंगे? 64 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,44,000 और 2,60,000 का 26,000। $2,34,000 प्लस 144, 3,78,000 इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? अच्छा यहां तक कौन बना लिया था? हाँ, किसी को कोई डाउट है पूछ लो बेटा। अब आगे आगे की कहानी में ट्विस्ट है। चलो अभी सर 9-10 तक पहुंच गए, अभी कहां तक बनाने सर बताओ ना सर। 2 साल और बचा है, बच बेटा पैसेंस रखो, 2 साल में अपन कहानी खत्म करने वाले हैं, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे ऐसे ही। अभी समझ रहे हम लोग, आराम से समझेंगे अभी। 2010, 11, 2010 एंड 11। चलो यहां पर क्या लिखो जल्दी बोलो।
हाँ टू बैलेंस कितना लिखना है जल्दी बोलो। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रिक्वायरमेंट है, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। वांगलू कंसेंट्रेट। ठीक है, अभी देखो हम लोग 10-11 में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब देखो 10-11 में और कुछ हुआ क्या? अभी ये 1 अगस्त 10 को अपन ने वेंडर से 3 लाख का परचेज किया और 1 अगस्त 10 में अपन ने एक्सचेंज किया 2 लाख में। कौन सा वाला मशीन? लेटेस्ट ट्रक 1 अक्टूबर वाला। कौन सा वाला बेटा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर बोले तो ये देखो ये 260 वाला, राइट। चलो अभी इधर क्या लिखो? वेंडर से हम लोगों ने अभी 3 लाख का ट्रक उठा के लाया। एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, एंट्री पास करेंगे अपन। क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ, मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने से? 3 लाख। कोई डाउट है क्या? नहीं। देखो अपन ने यहाँ पर 3 लाख का एसेट परचेज किया है। देखो यहाँ पर लिखा है 1 अगस्त में, सॉरी 1 अगस्त है ना, अपन अक्टूबर लिख दिए, ध्यान देना बेटा जी। ये अक्टूबर नहीं है, अगस्त है। हाँ 2 लाख रुपए हमारा जो पुराना ट्रक को लेके गया बोलता है तुम्हारा पुराना ट्रक 2 लाख और नया 1 लाख रुपए कैश दोगे आप, तो टोटल नया ट्रक मेरे को कितने में पड़ा? 3 लाख में। ठीक, अभी हम लोग एंट्री पास करेंगे सीधा 3 लाख से। तो मोटर ट्रक टू वेंडर, वेंडर से जब लेके आए तो मोटर ट्रक टू वेंडर। अब यहां पर अगस्त 1 बाई वेंडर क्या लिखेंगे अपन? अभी बाई बैंक नहीं लिखेंगे, वेंडर। वेंडर को पैसा बाद में दिए, क्वेश्चन में लिखा है, तो अभी वेंडर के अकाउंट में चढ़ा के रखने का। ठीक, अभी यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ ट्रक, एक्सचेंज ऑफ मोटर ट्रक। तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा आपका एक्सचेंज वैल्यू। हाँ एक्सचेंज कितने में लेके गया बेटा? वो 2 लाख में। कितने में लेके गया? 2 लाख में। बी बुक वैल्यू अपना कितने का था पिछले साल? ये देखो ये वाला ट्रक गया बेटा, दे ये देखो 234 वाला, ये ध्यान रखना 260 जो 234 का बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2,34,000 और अगस्त में गया तो यहाँ पर अप्रैल से लेके जुलाई तक का डेप्रीशिएशन, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का, तो 2,60,000 का 20% 4 महीने का कितना आएगा? ट्वेंटी यहां पर आ जाएगा 17,333। तो 2,34,000 माइनस 17,333, तो 2,16,667 का ट्रक हमारे पास बुक में बचा हुआ था, उसको बोलते हैं 2 लाख में लेके जाएगा। तो हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? कितने का? 16,667। तो यहां पर अगस्त 1 में अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? अच्छा वेंडर कितने में लेके ले गया? 2 लाख। तो यहाँ वेंडर में लिखेंगे अपन 2 लाख और डेप्रीशिएशन आपका यहाँ पर कितना है बेटा जी? 17,333। किसी को कोई डाउट है? नहीं क्या? हाँ ठीक है ना। अभी इधर ध्यान दो रे नालायक लोग, अभी तुम लोग क्या देख रहे हो? अबे बाई डेप्रीशिएशन कंसंट्रेट एवरीबॉडी, अभी इधर पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान दो इधर, स्टेटस देखने का नहीं नालायक लोग। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो रे। अभी इधर देखो हम लोग कौन से ईयर में खड़े? अभी 10-11, अभी ये अक्टूबर 11 है और ये दिसंबर है। ठीक है, अभी टाइम बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त 1 साल का। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा अब मेरे पास कौन कौन सा मशीन है पहले ध्यान दो इधर। मेरे पास सेकंड वाला मशीन है क्या? हाँ तो मेरे पास अभी भी ये सेकंड मशीन है। अच्छा ये मशीन चला गया, ठीक है, ये वाला भी चला गया, पूरे गेलो वर गेलो। ठीक है, अभी ये 3 लाख वाला है क्या मेरे पास? हाँ ये 3 लाख वाला है। चलो अब देखो यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर ये 3,20,000 वाला मशीन कितना आएगा? 64,000 आएगा। और ये 3 लाख का 20% अगस्त से लेकर के अभी तक का 40,000 आएगा।
तो टोटल आ जाएगा आपका 1,04,000। कितना आ जाएगा? हाँ, अब यहाँ पर बाई बैलेंस, बैलेंस कितना आएगा बेटा? देखो इधर 144 माइनस 64, 80,000 आएगा। और 3 लाख माइनस 40,000, 2,60,000, 260 प्लस 80, 3,40,000, 3 लाख। ठीक है, देखो 3,40,000 आ रहा है, इसको टोटल करके इसको माइनस करके देखो उतना आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है तो सही है, कोई डाउट है? ठीक है, देखो सेकेंड ईयर का आपका यहाँ पर जो लॉस आ रहा है, ये देखो 60,667, यहाँ पे भी अपन पहुंच गए बेटा। ठीक, अब आप सिर्फ लास्ट ईयर है बच्चों, लोग अच्छे से ध्यान देना। लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले ईयर में बहुत ज्यादा कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो बेटा ऊपर से जाएगा। अबे कहानी में ट्विस्ट आ गया बच्चों, लोग ध्यान देना इधर। 2011-12 लास्ट ईयर, 2011-12 यहां पर क्या लिखेंगे अपन? अप्रैल 1 टू बैलेंस। हाँ, कितना आएगा? 3,40,000। कितना आएगा? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो अब आगे आगे आगे, कंसंट्रेट कंसंट्रेट। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा, मार्च के पहले अपन क्वेश्चन को पहले झांक लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इधर उधर जाएंगे, ठीक है? अभी क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो इधर। अभी 1 अक्टूबर 11 को हम लोगों ने 3,15,000 का और वेंडर से ट्रक परचेस करके लाया। 3,15,000 का लाया क्या? ठीक है, अब इधर ये 2 लाख रुपए में ये वाला ट्रक था कि 1 अक्टूबर 11 वाला था? कौन सा था? नीचे वाला ही था क्या? हाँ ठीक है, चलो देखो इधर। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर 11 में 3,15,000 का, ठीक, वेंडर बोला है, क्या बोला उसमें? एक्सचेंज, एक्सीडेंट हो गया और वेंडर से लेके आया क्या? अरे जो एसेट लेके आया 3 बैंक में ना, 1 अक्टूबर 11, ये 3,15 का हिस्सा लाएगा ना बेटा? हाँ, तो टू बैंक आएगा आपका 3,15,000। ठीक, चलो अब यहां पर ये ट्रक क्या हो गया आपका? कंप्लीटली रैक्ड, पूरा हस्ती पजट ढिल्ला, ठीक है? अब यहां पर देखो वर्किंग नोट नंबर 3, अभी यहां पर इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा अपने को? 2 लाख, ठीक है। बी, एसेट कितने का था? पहले साल का, अभी इसी साल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है आपका? 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 दिसंबर को हो गया तो 2 महीने का, 2 महीने का ना, अक्टूबर में हुआ ना, अक्टूबर नवंबर, 1 अक्टूबर 11 है ना, एक अक्टूबर, अच्छा दिसंबर 12 है ये। हाँ, तो अभी इस साल नहीं हुआ है, अगले साल हुआ है ये, ठीक। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इस साल वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपन। 1 साल और बचे बेटा अभी हम लोग का, 12-13 तक बनाना है। मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखो इधर, पहले वाला मशीन चला गया था, 320 का मशीन है अभी भी। हाँ, कितना आएगा? 64,000। एक और कौन सा मशीन है आपके पास अभी? 3 लाख वाला, तो 3 लाख का 20% कितना आएगा? 60,000। अब यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का? 6 महीने का कितना रहा है?
31,500। वन 55,500 आगे सबका। हाँ 499,500 ये आया क्या? 499,500। सब ध्यान दो इधर। 80,000 माइनस 64,000 कितने का एसेट बचा आपका? 16,000। अब यहां पर 2,60,000 माइनस 60,000। फिर यहां पर बच्चे लोग 3,15,000 माइनस 31,500। 283,500। चलो अब अपन लास्ट ईयर में आ गए बेटा, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर में आ गया फाइनली हम लोग। देखते हैं वन शॉट टैली होता है क्या। टू बैलेंस कितना आएगा? 499,500। इस साल अपन ने और कोई एसेट परचेज किया नहीं, ठीक है। अभी तो देखो वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। इस साल हम लोगों ने एक दिसंबर 12 को, ठीक है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी 315 का था। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया था इसमें? 31,500, ठीक है। यहां पर लिखो 31,500 आपका आया था पहले साल का। अच्छा दूसरे साल का कितना है बेटा? तो यहां पर हाँ कितना आ रहा है? 3,15,000 का। 9 कितना महीने का? 8 महीने का। हाँ 8 महीने का ना, क्योंकि 1 दिसंबर है। 8 महीने का कितना रहा है? 42,000। हाँ माइनस करके बताओ कितना रहा है? हाँ कितने का? तो फाइनली अब यहां पर लिखेंगे अपन भाई इंश्योरेंस कंपनी कितने का? 2 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने का था इस साल? 42,000, ठीक। भाई पीएनएल कितना आएगा बेटा? 41,500, ठीक है। ये 41,500 का आपका पीएनएल आ गया, ठीक। कोई डाउट है कि यहाँ पे किसी को? नहीं। चलो अब इधर ध्यान देना बेटा। अब यहां पर मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, भाई अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा इधर ध्यान से देखना। सबसे पहला इधर ध्यान देना बेटा। अभी ये वाला मशीन बचा क्या हमारे पास? 320, तो 3,20,000 का कितना परसेंट निकालेंगे बेटा? तो कितना आएगा? 64,000। चार्ज कर दूं? हाँ कितना चार्ज करूं? 16,000 बच गया। हाँ तो 64,000 कैसे चार्ज कर सकते हो सर? जब वो एसेट ही मेरे पास 16,000 का बचा है तो 64,000 कैसे? वो एसेट कितने का बचा है मेरे पास? ये देखो ना सर, मेरे पास एसेट 16,000 का है पिछले साल के एंड में। तो मैं कहां तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं वहां पर? सिर्फ और सिर्फ 16,000। समझ में आया क्या? चलो अभी सेकंड मशीन कितने का था मेरे पास? हाँ ये 3 लाख का था ना, तो नहीं 3 लाख का 20% कितना आएगा फिर? 60,000 आएगा। और अभी लेटेस्ट ये वाला मशीन क्या हो गया? पूरे गेलो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपन खत्म कर दिए, ठीक है। हाँ चलो अभी कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? चलो अभी इधर बताओ बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? 1,40,000। ये फाइनल आंसर आ गया मिस्टर लक्ष्य जैन, इसमें कोई करेक्शन नहीं है।
हाँ चलो, अभी किसी को कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन को घर में जाके एक बार और ट्राई करना, तब बनेगा बेटा। हो गया सबका? ठीक, तो ये लास्ट ईयर का भी ले लो बेटा, लास्ट ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब इधर इधर सुन लो, बातें नहीं करो। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेरे बुक का 17 नंबर तक करके लाओगे। हाँ, 13 वाला रेट्रोस्पेक्टिव डाल दिया। देखो रेट्रोस्पेक्ट, हाँ रेट्रोस्पेक्टिव हट गया है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। 8, 9 और 13 नहीं बनाना है, जो बनाया हाँ, ये रेट्रोस्पेक्टिव अब आपके सिलेबस में नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। 13 बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हैं? हाँ चलो, तो अभी इधर अभी आप लोग को बाकी क्वेश्चन बना के लाना है, मेरा बुक खत्म करना है और कल अपन इन्वेंट्री चालू कर देंगे। ठीक है, कल करें इन्वेंट्री, ये मॉड्यूल खत्म करके लाओगे। कल एक काम करता हूँ, सुनो, 10 दिन बचा है अपने पास। रुक जाओ, कल मॉड्यूल का एक बड़ा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। कल मॉड्यूल का एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल चाहिए होगा जो। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं, एग्जाम्पल में वो अच्छा क्वेश्चन है, बता दे।